तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो 1400 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कहानी है एक नए विश्वास की, जो अरब के तपते रेगिस्तान से निकला और अफ्रीका जैसे विशाल और विविध महाद्वीप के कोने कोने तक पहुंच गया। तो सवाल यही है कि कोई आइडिया, कोई एक विचार आखिर एक पूरे महाद्वीप को कैसे पार कर जाता है। देखिए, इस्लाम का फैलना सिर्फ इतिहास की कोई घटना नहीं है, ये तो जुड़ाव और सफ़र की एक हैरान कर देने वाली कहानी है। कैसे एक विचार ने रेगिस्तान, बड़े बड़े साम्राज्य और यहाँ तक कि महासागरों को भी पार कर लिया। हाँ, तो सबसे पहली बात, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, इसमें सदियां लग गईं। ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैली। शरण लेने से ये कहानी शुरू हुई और विशाल साम्राज्यों के बनने तक पहुंची। तो ये सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ? और मज़े की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी जंग या लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि सुरक्षा की तलाश से हुई थी। इस घटना को कहते हैं पहली हिजरत। बात है 615 एडी की। उस वक्त मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने जुल्म से बचने के लिए लाल सागर पार किया और इथियोपिया पहुंचे। और जानते हैं क्या हुआ? वहां के ईसाई राजा ने ना सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि उन्हें पूरी सुरक्षा भी दी। यही था अफ्रीका में इस्लाम का पहला कदम, और ये बिल्कुल शांति से हुआ था। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह से बदल गई। अब शांति से पलायन करने की बात नहीं थी, बल्कि उत्तरी अफ्रीका में सैन्य विस्तार का एक बहुत ही शक्तिशाली दौर शुरू हो गया था। 640 के आसपास मुस्लिम सेनाएं पहले मिस्र में दाखिल हुईं और फिर एक तरह से रॉकेट की स्पीड से पश्चिम की ओर बढ़ीं। लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को तक फैल गईं। ये इतना तेज और इतना बड़ा बदलाव था कि इसने उस पूरे इलाके का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस उत्तरी लहर का जो असर हुआ ना, वो बहुत गहरा था, परमानेंट। बस कुछ ही दशकों के अंदर अफ्रीका के पूरे उत्तरी किनारे का सामाजिक और सांस्कृतिक चेहरा ही बदल गया। शहरों का आर्किटेक्चर, आर्ट, भाषा, यहां तक कि लोगों की डेली लाइफ भी, सब कुछ इस नए विश्वास के रंग में रंग गया था। अब 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि इसी समय एक और कहानी चल रही थी, बिल्कुल पैरेलल। तो जहां एक तरफ नॉर्थ में सेनाएं आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विशाल सहारा रेगिस्तान के पार एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी तलवार की नहीं, बल्कि व्यापार की थी। 8वीं से 11वीं सदी के बीच सोची जरा, ऊँटों के बड़े बड़े कारवां पर व्यापारी अपने साथ सिर्फ सोना और नमक जैसी कीमती चीजें ही नहीं ले जा रहे थे, वो अपने साथ ले जा रहे थे आइडियाज। और इसी तरह बहुत धीरे धीरे और शांति से उन्होंने वेस्ट अफ्रीका को इस्लाम से मिलवाया। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ये तो बस बिजनेस और आपसी रिश्तों के जरिए विचारों का लेन देन था, एकदम नेचुरल। और इसी दौर ने इतिहास के शायद सबसे अमीर आदमी का जिक्र आता है। नाम था मनसा मूसा, माली साम्राज्य के राजा। 14वीं सदी में वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकले और कहते हैं कि वो अपने साथ इतना सोना ले गए, इतना सोना कि मिस्र में सोने का भाव कई सालों के लिए गिर गया था। सोचिए, बस उनकी इसी एक यात्रा ने वेस्ट अफ्रीका के इन इस्लामिक साम्राज्यों को वर्ल्ड मैप पर ला दिया, हमेशा के लिए। चलिए, अब अफ्रीका के नक्शे पर एक और जगह चलते हैं, पूर्वी तट पर। यहाँ हिंद महासागर की लहरें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बुन रही थी। यहाँ अरब के व्यापारी मॉनसून की हवाओं के सहारे अपने जहाज़ों से ज़ांज़िबार और मोम्बासा जैसे शहरों में आते थे। वो यहाँ मसालों और हाथीदांत का बिजनेस करने आते थे, लेकिन साथ ही अपने विश्वास, अपनी बातें भी शेयर करते थे। और धीरे धीरे वक्त के साथ लोकल अफ्रीकी और अरब परंपराओं का एक ऐसा कमाल का संगम हुआ कि उससे एक बिल्कुल नई खूबसूरत संस्कृति पैदा हुई, जिसे आज हम स्वाहिली कल्चर कहते हैं। तो इस इलाके में इस्लाम का फैलना बहुत ही ऑर्गेनिक था, बिल्कुल शांति से। ये रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और शादियों के जरिए समाज का एक हिस्सा बन गया। ये उत्तरी अफ्रीका में हुई सैन्य विजय से एकदम बिल्कुल ही अलग था। तो चलिए, अब इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो एक बात तो साफ है, अफ्रीका में इस्लाम का सफर कोई सीधी साधी सिंगल लेन सड़क नहीं थी। ये तो कई अलग अलग नदियों के मिलने जैसा था, एक संगम। तो अब लौटते हैं अपने पहले सवाल पर। एक आइडिया एक पूरे कॉन्टिनेंट को कैसे पार करता है? अफ्रीका में इस्लाम की कहानी हमें 3 रास्ते दिखाती है। पहला, पलायन, मतलब सेफ्टी की तलाश। दूसरा रास्ता था विजय का, यानी सेना के दम पर। और तीसरा, जुड़ाव, यानी व्यापार और कल्चर के जरिए लोगों से कनेक्ट होकर।
सच में ये सफर कमाल का है। सोचिए, इथियोपिया में पनाह मांगते कुछ लोगों से ये कहानी शुरू हुई और कहां तक पहुंची? पश्चिम अफ्रीका के सोने से लदे साम्राज्यों तक और पूर्वी तट के खूबसूरत स्वाहिली कल्चर तक, और आखिरकार इस्लाम अफ्रीकी महाद्वीप की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। और अब आखिर में एक सवाल, इतिहास की ये लंबी और उलझी हुई कहानी जिसमें शांति भी है, संघर्ष भी है और संस्कृतियों का मेल भी, ये आज की हमारी दुनिया के बारे में हमें क्या सिखा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास के इन्हीं पन्नों में और गहराई से झांकने पर मिलेगा। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर।